नमस्कार, मैं शशांक अवस्थी स्वागत करता हूं आपका न्यूज प्लस की लाइव डिबेट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 इस विषय में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में। 2017 के चुनाव में भाजपा का झंडा पूरे बुंदेलखंड में लहराया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम और सीएम इस बार भी बुंदेलखंड को साध रहे हैं। इसी बीच सपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी क्रम में सूबे के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। शुक्रिया शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शबी जी, बुंदेलखंड चुनाव के नजरिए से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कितना अहम है, सबसे पहले तो हमें यही बताइए आज आप। देखो, बुंदेलखंड हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाना, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी जी वाली रानी का जो क्षेत्र है वो उसको हम बुंदेलखंड कहते हैं। वॉरियर्स रहते हैं वहां पर। जी और लेकिन बदनसीबी ये है कि थोड़ा सा पिछड़ा है भौगोलिक परिदृश्य के मुताबिक, और बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं वहां पर। जी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ झंडा बुलंद हुआ था, वहां डंका बजा था। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण सफाया कर दिया था। और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड में काम भी करने की जो है वो ऐलान किया था, और भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आया। बुंदेलखंड जो है वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस वहां से जीतती थी, फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सेंध लगाई। वहां पर जी वोटों का जो है प्रतिशत बढ़ा। लेकिन इस वक्त बुंदेलखंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं उसे। जी तो सभी दल वहां पर काम कर रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। समाजवादी पार्टी जो है वो भी अखिलेश यादव कल से वहां के दौरे पर हैं, पूरे बुंदेलखंड को मथेंगे। और अगर हम कांग्रेस की करें तो 2 दिन पहले कांग्रेस ने महोबा में प्रियंका गांधी के मार्फत जो है वो एक रैली की है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसके जो है पूरे बुंदेलखंड के, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो उनको कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चूंकि वो खुद बुंदेलखंड से आते हैं और उनका प्रभाव बुंदेलखंड में है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मार्फत प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में हाथ के पंजे को कुछ जो है वो गति और दिशा और दशा देने की जो है ख्वाहिशों में लगी हुई है। शशांक, सवाल यही है कि बुंदेलखंड के लोग कैसा जनादेश देंगे, क्योंकि वहां पर समस्याओं की फेहरिस्त लंबी है। अन्ना पशु एक बहुत बड़ा जो है जी वो एक का मुद्दा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि योगी सरकार ने इस दिशा में काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। जी शशांक। जी शबी जी, अगर अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव महोबा, ललितपुर और कई जगह पर जनसभाएं भी करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे। इसका उनको कितना लाभ मिलेगा या सपा को कितना लाभ मिलेगा आगामी चुनाव में? देखिए, चौथा चरण है। आपके कानपुर जी से शुरुआत हुई थी पहला चरण, फिर उसके बाद फिर पूर्वांचल गए थे। उसके बाद अब ये जो है वो बुंदेलखंड में है, और इसके बाद फिर वो पश्चिम की तरफ रुख करेंगे। तो अभी तक के जो 3 चरण हुए हैं उसको हम कह सकते हैं। अभी एक्सप्रेसवे पर पूरा जो है वो काफिला था। इसको कांग्रेस जब करती थी तो इसे रोड शो कहते थे। अभी ये जो है विजय रथ यात्रा है अखिलेश यादव की। जी यकीनी तौर पर सफलता मिल रही है अखिलेश यादव को। ऑर्गेनाइज वे में वो चलते हैं, और पूरा लंबा कारवां होता है। लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, और अखिलेश यादव को जो देखने वाले लोग हैं वो भी जी सामने आ रहे हैं। तो इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये है, आप बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो जी कम्युनिकेशन गैप का आरोप लग रहा था वो कम हो रहा है। दूसरा फायदा इसका ये है कि आपके जो जमीनी नेता हैं, जो नेता हैं जो आके नारे लगाते हैं लखनऊ हेडक्वार्टर पे, जय 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 अखिलेश, वो किस जी हैसियत में है, वो अपने साथ कितने लोग लेकर आ रहे हैं, उनके नारों का क्या हुआ, उसका आकलन होता है। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जनता से सीधा संवाद बनता है। जब एक नेता जनता के बीच में जाता है तो उसे मुद्दों के जो है वो बात पता चलती है, हवा का रुख का जो है वो आइडिया होता है, संज्ञान होता है। हवा किधर बह रही है, क्या मुद्दे हैं, किन नेताओं के साथ जो है एक्सेप्टेंस है, किस नेताओं की एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल अखिलेश यादव कह सकते हैं कि अखिलेश यादव एक यात्रा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 14 यात्राएं शुरू कर देती है, और कांग्रेस भी जो है वो उनको फॉलो करने की कोशिश करती है। और जहां जहां पर उनके जाते हैं वहां वहां पर, हालांकि देखो अभी मायावती नहीं निकली है, मायावती की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये थोड़ा सा जी हालांकि मायावती भी जो है वहां पर एक चीजें काफी उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन एक बात मेरे जहन में यहाँ पर किसान की आ रही है, जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ। वो बात ये है कि जो बुंदेलखंड के जो कद्दावर नेता हैं वो इस वक्त कांग्रेस के पास हैं। जी कांग्रेस
में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, कांग्रेस में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और जो कैडर है वो सारी चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल कर पाती है, हालांकि अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर बुंदेलखंड के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के पास है, अखिलेश यादव एक बार बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, और अभी तक अगर जो 3 चरण हुए हैं उसके, उन चरणों को अगर हम आकलन करें तो अखिलेश का पल्ला भारी है, अखिलेश को लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। सभी जी, ये तो हो गई चुनाव की बात, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो एक पानी बहुत बड़ा विषय सामने आता है हर बार। तो सभी जी, जैसे नून नदी का जो अभी ये सारे बहुत बढ़िया काम जालौन की डीएम ने करा है, प्रियंका जी ने, इसकी पीएम और सीएम ने भी काफी तारीफ करी है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो जो नदी अपना अस्तित्व खो चुकी थी, उसको दोबारा एक जीवन दिया है। बिल्कुल, देखो ये कुछ बहुत छोटे से समय में ये चीज नहीं हुई है। जी, बुंदेलखंड में 6 बड़ी नदियां हैं, जी, और छहों नदियां जो है वो सूख चुकी थी, और जी, एक ये जो स्ट्रेटेजी और एक साइंस के जरिए एक जो ये कवायद हुई है और नदी को जी, पुनर्जीवन किया गया है, कहीं का पानी लाया गया है, वो सारी चीजें हुई हैं। तो यकीनी तौर पर देखिए, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी, और इससे 2-3 मैसेज जाते हैं। पहला मैसेज तो ये जाता है कि अगर हम किसी दिशा में चलेंगे, तो दुष्यंत का शेर है, मैं फिर से पढ़ूंगा कि कौन कहता है, जी, आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछाला जाए। तो एक पत्थर को जी, तबीयत से उछाला गया है, देखिए बुंदेलखंड की सूखी नदी में पानी आ गया, तो बाकी की 5 नदियों में भी पानी आ सकता है, बशर्ते हम जिम्मेदार हों, प्रशासन जी, जिम्मेदार हो, वहां के लोग जिम्मेदार हों। क्योंकि बहुत बड़ी जो है ये दुर्भाग्य है वहां के लोगों की, वहां के लड़कों की शादियां सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वहां पे पानी नहीं है, और कोई वहां पर लड़की देने के लिए अपनी तरह से, बहुत सारे ऐसे रीजन है जो वहां पर लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता। लोग मध्य प्रदेश और पता नहीं कहां कहां से जो है वो जी, एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो शादियां करते हैं। तो ये तो एक सामाजिक पहलू हो गया। दूसरा जी, पहलू ये हो गया कि वहां पर फसलें नहीं है, हम खेती नहीं कर सकते, सैकड़ों करोड़ों बीघे जमीन जो है वो जी, ऐसे ही पड़ी है, उससे हो जा रही है, जमीन खराब हो रही है। वहां पर दलहन की जो फसलें हैं, अगर बात करें वहां की भौगोलिक स्थिति की, तो जो दालों की जो फसलें हैं वो बहुत जी, प्रचुर मात्रा में तैयार की जा सकती हैं, बशर्ते वहां पर पानी मिल जाए। वहां पर सौर ऊर्जा में काम किया जा सकता है, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ है। वहां के लोगों की जो समस्याएं पहले थी वो समस्याएं आज भी हैं। ये जी, अलग बात है बिल्कुल। कि किसी ने शंख बजाया है। जालौन की जिस डीएम की आप बात कर रहे हैं, जी, उनका प्रियंका ये जी। जो कोशिश है ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं कहता हूं कि बाकी की जो 5 नदियां उन पर भी इस तरीके की कोशिश जी, होना चाहिए, ताकि वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके, वो सुधर सके। जी, सभी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी बातें हमें बताई, जिस तरह आप हर बार बताते हैं। सभी जी, इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शशांक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।